गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस क्लास में इम्पोर्टेंट सेशन का टॉपिक रहेगा एनटीए एनसीईटी एग्जामिनेशन। इसका जो फॉर्म फिलअप है वो तो स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होता है एनसीईटी एग्जामिनेशन। एनटीए के द्वारा ही ये एग्जामिनेशन करवाया जाता है। इसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस परीक्षा का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन की, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये डायरेक्ट मैं आपको इसी पेज पर ले आई हूँ, ठीक है, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि जब आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एनसीटीई का पेज आपको यहाँ पर मिलेगा। आप क्लिक करेंगे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एप्लीकेशन आई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 20 फरवरी से, जिसकी लास्ट डेट आपको है मिली 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च 2025। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फी मिल रही है 16 मार्च एज वेल। और करेक्शन अगर कुछ करना होगा तो वो डेट मिला है 18 to 19 मार्च। सिटी एग्जामिनेशन जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को आपको पता चलेगा। और एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले ही आपको एग्जामिनेशन के पहले दिए जाएंगे, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो कि पेपर लीक हो गया, ये वो ऐसा कुछ भी न्यूज। ठीक है, अब उसके बाद आती है बारी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो 29 अप्रैल दैट इज ट्यूसडे, उस दिन आपका एग्जाम होगा। और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो भी है आपका, वो अभी डेट फाइनल मेंशन नहीं की गई है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको हर एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज में आप कर सकते हो एग्जामिनेशन। तो एकदम निश्चिंत रहिए। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू सभी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो टोटल 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और आप उनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज को चुन सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो। और सेक्शन 3 में आएगा, ये मैंडेटरी सेक्शन है जिसमें एक जर्नल टेस्ट होता है, जिसमें 28 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 4 भी मैंडेटरी सेक्शन है जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए 23 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल अगर कहा जाए तो 160 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 181 क्वेश्चन। ठीक है, मोड ऑफ पेपर की बात करें, अच्छा पहले ये भी समझ लो कि चॉइस है कि अगर आप 3 क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ये आपको चॉइस दी है, आप किसी भी जो सेक्शन है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है उसको चूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट। तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट और सब्जेक्ट चॉइस क्या है। टेस्ट पैटर्न की अगर बात की जाए तो सीबीटी मोड है और मीडियम 13 लैंग्वेजेस विच इज ऑलरेडी मेंशन। ठीक है, दो मेन सब्जेक्ट जो आपके 12th के सिलेबस में होगा वो आप सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। सिलेबस आपका दिया है जनरल टेस्ट के लिए, आपका नॉर्मल वही सारे इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, सेक्शन हैं जो आपके जनरल टेस्ट के पेपर्स में होते हैं, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, numerical ability, quantitative reasoning, logical and analytical reasoning, environmental literacy, etc. उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक जो आपके साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। और रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन, ये वाला आपका लिंक है। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर समझ लीजिए कि कितने पेपर्स में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज 1 में 23 क्वेश्चंस है जिसमें आपको ये अटेम्प्ट नंबर है। ठीक है, जो आपको सेक्शन 1 में मैंने बताया था। लैंग्वेज 2 में भी आपका 23 क्वेश्चन है जिसमें से 20 अटेम्प्ट आप करेंगे। जनरल टेस्ट 28 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 25 कंपलसरी हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका जो है उसमें 28 क्वेश्चन है जिसमें से 25 कंपलसरी है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो टोटल यहाँ 181 और यहाँ 160 हो रहा है। और बाकी आपका सारा डिटेल यहाँ पर मेंशन है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई अगर आप पहली बार इस एग्जामिनेशन के बारे में सुन रहे हैं तो इस एग्जामिनेशन में क्या मेंशन है, क्या
इम्पोर्टेंट है, क्यों देना है और क्या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? चलिए डिस्कस करते हैं। एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट हुआ जो कि आपको 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देता है। आप उसकी डिग्री हासिल कर सकते हैं और ये कोई एक यूनिवर्सिटी में नहीं होगा बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि आप 12th पे हैं और उसके बाद आपने सोचा है कि नेक्स्ट क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। समझिए और देखिए आप इसमें अपना करियर कैसे बना पाएँगे। सो पहली बात तो ये एनसीईटी एग्ज़ामिनेशन क्या होता है? ये एनटीए करवाता है एक एग्ज़ाम जिसमें आपका एडमिशन होता है आईटीईपी में। आईटीईपी क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स की तरह करते हैं, जिसमें बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड यानी कि ये इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाता है। यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहें, टीचिंग को एज़ अ प्रोफ़ेशन चुनना चाहें, तो आपको पहले क्या करना पड़ता था? पहले आपको करना पड़ता था ग्रेजुएशन, राइट? पहले आपको करना पड़ता था ग्रेजुएशन, बट अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि अब आपके पास ये जो कोर्स है, ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपका टाइम सेव होगा। कितना टाइम सेव होगा? मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। इस एग्ज़ाम का एम क्या है कि आपको एक ऐसे टीचर एजुकेशन प्रोसेस में डाल देना कि आप उससे एकदम टीचिंग के जो प्रोग्रेस वे रहता है, उसको डायरेक्ट पा सकें, ठीक है? अब ये एग्ज़ाम है किसके लिए? अब आप समझ गए। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? या फिर आप 12th कंप्लीट करने वाले हैं, तो भी आप करना चाहते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर, तो ये फॉर्म फिल अप कर दीजिए। आपको अगर टीचिंग करियर में जाना है, तो ये वीडियो पूरा आपके लिए ही होगा। इसमें आप 4 ईयर का आईटीईपी कोर्स जो है जॉइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर आप ट्रेडिशनली जाते, पहले आप बीए या बीकॉम करते और उसके बाद बीएड कोर्स करते, तो आपको 5 साल का स्टडी करना पड़ता। बट यदि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो, तो आप क्वालिफाई हो जाते हो और से यू कैन सेव योर 1 ईयर। आप अपना 1 साल बचा पाओगे। ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो इसको वही समझ पाएगा जो टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहता है। यस, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं किसी अच्छे सीबीएसई स्कूल में या फिर केंद्रीय विद्यालय में या फिर नवोदय विद्यालय में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको ये जो कोर्स है ये कर देता है एकदम रेडी आपके उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको एलिजिबल बना देगा। ये इंश्योर कर देगा कि आप एक वेल ट्रेन्ड टीचर हैं और आपको सारे मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ का नॉलेज है और उसके बाद आप इज़िली ऐसे स्कूल्स में जॉब पा सकते हैं। अब इससे क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, एक बार फिर से डिटेल में समझ लेते हैं। पहली बात तो ये, आप जब ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में पहुँच जाएँगे, जिससे कि आपको ट्रेडिशनल बीएड रूट नहीं अपनाना होगा। बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे बिल्कुल आपको। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो एनईपी 2020 फ्रेमवर्क के हिसाब से अब मेजर कर दिए गए हैं, उनके यहाँ पर ये रूल बन गया भाई कि अगर आपने ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर लिया है, तो आपको ग्रेजुएट करके वो बीएड करके ट्रेडिशनल वाला फॉर्मेट अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप इस तरह से सेपरेट बीएड कोर्स से एग्जेम्प्टेड मानिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें भी और बाकी के पैडागॉजिकल जो कोर्स होते हैं उसमें भी। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि भाई आप एक हाई क्वालिटी टीचिंग प्रोग्राम से गुजर चुके हैं। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स का आपके लिए रास्ता खुल जाता है। तो एनईसीटी एग्जामिनेशन यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो ये था जो आपको सारी चीज़ें बताया था इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पिंग लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ूँगी है ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर जो आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।